पर्सन है वो बिना विल बनाए अगर उसकी डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवाइड होगी। तो देखिए सबसे पहले फादर की अगर डेथ हो जाती है बिना विल बनाए तो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड होगी, उस प्रॉपर्टी को हम इंटरस्टेट प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी जो है वो सबसे पहले क्लास 1 हेयर्स के अंदर जाएगी, अगर क्लास 1 हेयर भी नहीं है तो प्रॉपर्टी क्लास सेकंड को जाएगी, अगर वो भी नहीं है तो एग्नेंस को जाएगी और वो भी नहीं है तो कॉग्नेंस को जाएगी। और इन चारों में अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर्टी है वो एस्टेट हो जाती है। एस्टेट का मतलब सेक्शन 29 के अंदर दिया गया है, जिसका मतलब कि जो प्रॉपर्टी वो स्टेट के पास चली जाती है। अब देखिए क्लास 1 और क्लास 2 हेयर्स में कौन कौन से पर्सन है जो आते हैं। तो ये शेड्यूल जो है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट के पीछे एक शेड्यूल दिया गया है, उस शेड्यूल के अंदर मेंशन है वो सारे पर्सन जो क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर आते हैं। मोटे मोटे देखिए जो मदर है वो आती है क्लास 1 में, जो विडो है, सन और डॉटर है वो सारे 1 के अंदर आते हैं। क्लास सेकंड के अंदर फादर आते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि फादर कौन से क्लास में आते हैं, तो क्लास सेकंड के अंदर जो है फादर आते हैं। अब देखिए इनके अंदर प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी। तो मान लीजिए ये पर्सन है जो कि बिना विल बनाए मर जाता है और इसके पीछे जो है इसकी विडो है, फिर इसकी मदर है, फिर इसका सन है और फिर इसकी डॉटर है। तो ये 4 लोग अगर इसके पीछे बच गए तो प्रॉपर्टी है वो इन सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, मतलब सबको 1/4 ये प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी। क्लास 2 हेयर्स के अंदर एंट्रीज दी गई है, 1 से लेके 9 एंट्रीज ये दी गई है। तो हर एक एंट्री वाइज ये पर्सन है वो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि एंट्री 1 का पर्सन अगर नहीं है तो फिर एंट्री 2 के अंदर चला जाएगा, 2 का भी नहीं है तो 3 के अंदर चला जाएगा। अब देखिए 1 के अंदर फादर आते हैं तो पूरी प्रॉपर्टी फादर को मिल जाएगी। पर अगर मान लीजिए फादर नहीं है तो जो सेकंड एंट्री है उसके अंदर 4 लोग मेंशन है। तो अब इन 4 लोग में कैसे डिवाइड होगी, तो इन सब में जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। अब उसके बाद में एग्नेंट्स आते हैं। एग्नेंट्स होते हैं वोली थ्रू मेल्स, मतलब इस सब में जो जनरेशन होती है वो मेल्स से चली आ रही होती है। और कॉग्नेंट्स ने नॉट वोली थ्रू मेल्स, मतलब कि जैसे बीच में मम्मी आ गई या फिर नानी आ गई तो कोई भी फीमेल अगर बीच में आ जाती है तो वो पूरी नॉट वोली थ्रू मेल्स हो जाती है, तो कॉग्नेंट्स के अंदर आ जाती है। तो प्रॉपर्टी का डिवीजन है वो इस तरीके से होगा।